गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेन ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धितैत्रकीर्तिभिः शुश्रूषुभिर्दक्षिणात्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्यदेव एवं मेरे भगवत रस के रसिक वृंद सभी गल चरण कमलों में सादर नमन। आइए प्रतिदिन की भांति हम लोग आज पुनः एक मंत्र का श्रवण करें। हम लोग प्रथम स्कंद में ही चतुर्थ अध्याय के आज द्वितीय मंत्र का श्रवण करेंगे। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुकः। शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। शौनक जी महाराज कहते हैं कि हमारे वक्ताओं में श्रेष्ठ कौन है? सूत जी महाराज। इसलिए शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि सूत जी महाराज आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ वक्ता हैं और भाग्यशाली भी हैं। सच्चाई है कि हम लोग भाग्यशाली कब होते हैं? जब हम लोग भगवान के चरित्र में, उनके लीला में, उनके धाम में मेरा मन लगने लगता है, तब हम लोग भाग्यशाली होते हैं। यदि हमारा मन घर में लगा हुआ हो, घर के कामकाज में लगा हुआ हो, तो गड़बड़ बात है। घर में रहना खराब बात नहीं है। ये बात नहीं है कि आप घर में रह रहे हैं तो गलत बात है, वृंदावन में ही जाके रहें, ऐसी बात नहीं है। घर में भी रहें, लेकिन मन कहाँ रहे? मन से हम प्रभु के पास रहें। तुलसी बाबा कहते हैं ना, कर से कर्म करहूँ विधि नाना मन राखहूँ जहाँ कृपा निधाना। अर्थात संसार का आप सभी काम कीजिए, लेकिन मन कहाँ रहेगा? मन भगवान के पास रहना चाहिए, ईश्वर के पास मन रहना चाहिए, तभी हम भाग्यशाली रहेंगे। मन से भगवान की सेवा, कर्म से भगवान की सेवा, और तन से तो होना ही चाहिए। इसीलिए हमारे सूत जी महाराज जब भगवत चर्चा कर रहे हैं तो इनका मन भी यही है, तन भी यही है, और सब कुछ धन भी भगवान का यही है। किसी भक्त का कहना है ना, मेरो धन राधे राधे परम धन राधे राधे। नहीं, भक्त का एक गाना है कि परम धन श्री राधे श्री राधे श्री राधे। क्योंकि ये सभी संसार के जितने धन हैं वो सभी नष्ट होने वाले हैं। आज हैं, कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे ईश्वर, मेरी राधा, कभी खत्म नहीं होगी। अनादि है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है हमारे प्रभु। इसीलिए शौनक जी महाराज सूत जी को कह रहे हैं कि आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं,
साथ ही साथ आप भाग्यशाली भी हैं। आपका भाग्य कितना सुंदर है कि आप श्री भगवान के चरित्र का गुणगान करते हैं, श्रवण करते हैं। श्रवण करना और गुणगान करना दोनों महत्वपूर्ण है। आप यदि गुणगान करते हैं तो श्रवण भी कीजिए, जितना इन उतना आउट भी, तब आनंद आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यदि आपको सागर की तरह महान बनना हो तो केवल इन करना सीखें, आउट करना नहीं। केवल ये भगवान का स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें, उनका नाम लेते रहें। कहते हैं कि यह जो कथा है वो भगवान सुखदेव जी ने कही थी। भगवत जी का कथा भगवान सुखदेव जी ने कही थी, और वही आप कृपा करके हमें सुनाइए, क्योंकि आप तो श्रेष्ठ वक्ता हैं। आप भगवान के गुणगान को जानते हैं, उनके चरित्र को समझते हैं, इसलिए आप उनकी इस कथा को हमें सुनाइए। कथा शब्द का तो आनंद ही आप एक अलग है, और आप जानते भी हैं कथा शब्द का अर्थ। कथा में क और था है। कथा का क जब वो कहता कं आनंदम, कं आनंदम स्थापयति इति कथा। कथा का अर्थ ही हुआ जो हमें आनंद स्थापित करे, जो हमें सुख दे। वो कौन, वो क्या कहलाता है? वही तो कथा है, वही कथा कहलाती। इस तरह से आइए हम लोग आनंद के इस सरोवर में फिर से एक बार आनंदित होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण वचनार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।